गंगा। बस एक बार तेरी असलियत सामने आ जाए, बस ये पता चल जाए कि तू है कौन, यहाँ आने के पीछे आखिर तेरा मकसद क्या है। अरे वाह गंगा, तुमने तो पूरे कमरे का माहौल ही पवित्र बना दिया। आप क्यों? क्या हम तुमसे मिलने तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकते? कैसी बातें कर रही हैं भाभी? आप ही का तो घर है। ये आपने ये तुम्हारे लिए नाश्ता है, इसे खाओ। आपने क्यों तकलीफ की भाभी? अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है? क्या तुम हमारी मेहमान नहीं हो? धन्यवाद भाभी। हम पूजा कर लेते हैं, फिर साथ में बैठकर नाश्ता करेंगे। बैठिए ना आप। अरे ना ना ना, हम ठीक हैं, तुम हमारी चिंता मत किया करो। सच में जिस दिन तुम्हें देखा था ना, हम तो उसी दिन पहचान गए थे कि भाई बहुत ही संस्कारी लड़की है। अरे हम तो कहते हैं हमारी हवेली के तो भाग ही खुल गए। तुम किस सोच में पड़ गई? हम मजाक नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल दिल से बोल रहे हैं, सच्ची बात। देखो गंगा, हम दोनों बातचीत करेंगे तभी तो एक दूसरे को जान पाएंगे। फिलहाल तो हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी है ना। चलो तुम जाओ और जाकर अपनी पूजा कर लो। जी भाभी। तू तो फिर भी इंसान है गंगा। मौका पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। मेरी जूती को अपने सर पर पहन सके इस लायक भी नहीं है तू। अरे गंगा, तुम तो पक्की भक्त हो भोलेनाथ की।
तभी तो महन जी की खास मेहमान बन पाई। चलो आओ ना, नाश्ता तो कर लो पहले। आओ। हाय राम, अरे रे, ध्यान से चला करो गंगा। ला, हाथ धो आ जाओ। हे प्रभु, मुझे बचा लेना, मुझे बचा लेना इस वक्त। अरे हिसाब में जरा सी भी चूक हो गई तो महन जी तो मेरी खटिया खड़ी कर देंगे। इसमें से कहीं के ढूंढने से मैं हे भगवान, आप तो मेरी मुसीबत और बढ़ा रहे हैं। अरे अभी से जो मेरा ये हाल है तो महन जी के सामने तो मेरा क्या होगा। भाऊजी आप भी ना, लाइए मैं उठाता हूँ। भाऊजी आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? ये लीजिए। तो क्या मैं बैठ के चैन की बंसी बजाऊं? महन जी को मुझे पूरे 2 महीने का हिसाब देना है। भाऊजी तो इसमें घबराने की क्या बात है? अरे खेत खलियान से हुए मुनाफे का हिसाब देना है मुझे, और जो पैसे डूब गए हैं उसका भी मुझे हिसाब देना है। और ये क्या कोई घबराने की बात नहीं है? आइए मन जी, बस हिसाब की ही तैयारियां हो रही थी। आइए। मान जी, मैं हिसाब बताना शुरू करूं? हमें क्यों लगता है कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है, लेकिन क्या? और उत्तमा की बातों का क्या मतलब है? हाँ, अब तुम्हारा वक्त बदलने वाला है हर्षवर्धन। मान जी, पिछले 2 महीने में 25 लाख रुपए उधार दिया गया है, जिसमें से 5 लाख रुपए ब्याज मिला है, और 20 लाख रुपए जो पहले के उधार दिए गए थे उसमें से ब्याज आया है 10 लाख रुपए, और मूल की रकम आई है 10 लाख रुपए। आखिर हर्षवर्धन को इस लड़की की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? कौन है ये लड़की? जहां तक हम हर्षवर्धन को जानते हैं, वो बिना सोचे विचारे कोई भी कदम नहीं उठाता है। अगर हर्षवर्धन इस लड़की को इतना महत्व दे रहा है तो कोई तो बड़ी वजह होगी। क्या वजह हो सकती है? मान जी, ये कुछ कागजात है जिन पर आपके दस्तखत चाहिए। मान जी, ये कागजात।
मोहन जी, मोहन जी, सर आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ। सवाल सवाल सवाल, इतने सारे सवालों का एक भी जवाब नहीं है हमारे पास। ये सवाल हमें पागल कर देंगे। तुम्हें अभी इसी वक्त हमें सारी बातें बतानी होगी हर्षवर्धन। तुम्हें बताना होगा गंगा के साथ क्या रिश्ता है तुम्हारा। देवी साहिबा, देवी साहिबा, वो मोहन जी, अगर आज्ञा हो तो हम चले। मोहन जी, आप किसी बात से परेशान हैं क्या? क्यों पूछ रहे हो? नहीं, कुछ खोए खोए से लग रहे थे, इसीलिए पूछ लिया। कोई बात नहीं। ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूं, लेकिन आपको देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। मोहन जी, मेरे लायक कोई भी बात हो आप मुझे जरूर बताइएगा। देवी साहिबा, आप लोग जा सकते हैं। हम एकांत में हर्षवर्धन से बात करना चाहते हैं। जी देवी साहिबा, चलो शिव। चलो। क्या बात है माँ? आपकी आंखों में इतने सारे सवाल। काश हम तुम्हारी तरह तुम्हारे आंखों को देखकर हमारे सवालों को जवाब पढ़ पाते। हमारे सवाल दिख रहे हैं तो हमारी बेचैनी भी दिख रही होगी, और ये परेशानी हमारे सवालों के जवाब ही मिटा सकते हैं। वो जवाब जो तुम्हारे दिमाग में कैद है, जो तुमसे जुड़ा है और जो तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानता। देखो बेटा, हमें गलत मत समझना। हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते हैं। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि आज तक हमने तुम्हारी जिंदगी में कभी दखल नहीं दी, कभी हमने सवाल जवाब नहीं किया, कभी तुम्हें रोका टोका नहीं। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें तुम पर पूरा भरोसा था। हम जानते थे कि हमारी परंपराओं के खिलाफ तुम कभी भी कोई भी कदम नहीं उठाओगे। आज भी हमारा भरोसा अटूट है, लेकिन आज हमारे सवालों का जवाब देना ही होगा हर्षवर्धन। कौन है वो लड़की जिसे हवेली में शरण देने के लिए तुमने हमें फोन किया? आखिर उस लड़की को फूल की तरह सहेज कर क्यों रखना चाहते हो? क्या लगती है वो तुम्हारी? जवाब दो हर्षवर्धन। इस हवेली के सारे लोग इन सवालों का जवाब सुनना चाहते हैं। आखिर एक अजनबी लड़की को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है हवेली में? और वो भी ऐसी एक लड़की जो श्रापित है। तुम जानते हो वो श्रापित है। उसके हाथ में दाग है, सफेद दाग। तुम विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी आंखों ने जो देखा वो सच था?
राजगढ़ के महंत हो तुम, महापंडित। पाप, पुण्य, नीति, अनीति के ज्ञाता हो तुम। फिर भी एक श्रापित लड़की को इस हवेली में शरण दे दी तुमने। क्यों हर्षवर्धन? तुम्हारे मन की बातें बेशक हम जान न पाए, परंतु हम तुम्हारे मां हैं। तुम्हारा चेहरा साफ बता रहा है कि तुम जानते हो कि वो लड़की श्रापित है। जवाब दो हर्षवर्धन, कौन सी वजह है जो तुम्हें इतना बड़ा पाप करने पे मजबूर कर दिया? तुम्हारी चुप्पी हमारे सवालों का जवाब नहीं है हर्षवर्धन। कौन सी वजह है जो तुम्हें इतना बड़ा पाप करने पे मजबूर कर दिया? जवाब दो हर्षवर्धन। बताओ कौन है वो श्रापित लड़की? उससे नाता क्या है तुम्हारा? उसे कब से कैसे जानते हो तुम? अरे पगली, मैं मरता हूं तुम पर। फिर कभी मरने की बात मत करना। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम दोनों यहाँ से बहुत दूर भाग जाएंगे। जब आप हमारे साथ हैं तो हमें किसी का डर नहीं। पूरी दुनिया का भी सामना कर सकते हैं। तुमने जवाब नहीं दिया हर्षवर्धन। उस श्रापित लड़की से क्या रिश्ता है तुम्हारा? उस लड़की से मेरा 20 साल पुराना रिश्ता है मां। आज से 20 साल पहले मैं जिस गंगा को जानता था वो यही लड़की थी। वो गंगा लौट आई है मां, वो गंगा लौट आई है।